नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। इस बार चुनाव में किसानों से जुड़े सरोकार ही अहम चुनावी मुद्दा है। चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है। क्या ये सच में आत्ममंथन का समय सिर्फ कांग्रेस के लिए है? उत्तर प्रदेश के 18 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। बीजेपी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। कहीं ना कहीं ये समय भी काफी मुफीद था इस जिम्मेदारी के लिए। हमारी सोच में वो बदलाव आया है कि हम अपने लिए आवाज खुद बुलंद करें। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार से भी बहुत बेहतर प्रदर्शन बीजेपी ने यहाँ पर किया है। कितनी बड़ी हार ये कांग्रेस की, कितनी बड़ी जीत बीजेपी की। और यहाँ नरेंद्र मोदी की बात हम जरूर कर रहे हैं। अब शिवराज सिंह का कद कितना बढ़ने वाला है बीजेपी में, केंद्रीय संगठन के अंदर। लोकसभा क्षेत्र में 24 अप्रैल को मतदान होगा। इस बार चुनाव में किसानों से जुड़े सरोकार ही अहम चुनावी मुद्दा है। सिंचाई के लिए पानी की कमी के साथ मूलभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे भी केंद्र में हैं। संसद के विस्तारित शीतकालीन सत्र में भी कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। पिछले 3 दिनों से दोनों सदनों में अवरोध की स्थिति बनी हुई है। नजमा जी, अगर मामला तो जी अगर चेयर को कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं, 2 साल से ही चल रहा है जी, कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर चेयर को कुछ कड़े फैसले लेने होते हैं तो उसमें बीजेपी साथ है। उत्तर प्रदेश के 18 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इन सीटों पर 328 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें 14 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। बीजेपी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। राज्य की 80 सीटों में से 70 सीटों पर एनडीए आगे है, तो खुद बीजेपी 68 सीटों पर आगे चल रही है। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज, किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं के हाथ में होता है। इसलिए किसी भी मसले पर युवाओं की राय जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। किस आत्ममंथन कांग्रेस को किस चीज को लेकर करना है? आत्ममंथन की बात जरूर कही गई। संगठन को मजबूत करने के लिए निकले, हर राज्य में कोशिश की। राहुल गांधी ने खुद कोशिश की कि युवाओं को आगे लाया जाए, साफ छवि वाले लोगों को आगे लाया जाए, जाके जनसंपर्क किया। तो ये आत्ममंथन आखिर अब किस चीज का करना है? लोकसभा के छठे चरण के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इस दौर में लोकसभा की 117 सीटों के लिए 24 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें 11 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटें हैं। जी नीरजा जी, एक तरफ से दूसरी तरफ आरोप लग रहे हैं, यही लगातार हो रहा है। और कुछ उम्मीदें थी कि जाते जाते जो विस्तारित सत्र है उससे हमें कुछ अच्छा देखने को मौका मिले और जो गरिमा और साख है उसको लेकर लोगों के बीच अच्छी छवि जाए। सितंबर 1992 में सदन में अनुशासन और शिष्टाचार को लेकर 2 दिन की बैठक हुई थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा अखबारों में अपना नाम और फोटो छापने की इच्छा होती है और इसी वजह से कई बार संसद और विधानसभाओं का समय बर्बाद होता है। बराबरी हासिल करने की दिशा में आर्थिक आजादी सामाजिक आजादी से ज्यादा कारगर साबित हुई है। आर्थिक रूप से आजाद महिलाएं आत्मविश्वास से भरी होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की 5 दिन की यात्रा के बाद आज स्वदेश के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री ने जापान दौरे को बेहद सफल बताया और कहा कि इससे भारत में बेहतर बुनियादी ढांचे के लिए राह खुली है। उन्होंने भारत और जापान के युवा सांसदों का संघ बनाने का सुझाव भी दिया। वहीं कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बीजेपी का कहना है कि युवाओं और मध्यम वर्ग को लेकर कांग्रेस की चिंता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र 2013 में इतना ही। दोपहर 1 बजे आपसे फिर तमाम और चुनावी खबरों के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।